नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं रीड लेवल 1 में क्लास 29। अब तक हमने 28 क्लासें देख ली हैं और हमारी ये जो क्लास है वो ज्यामिति के ऊपर निर्भर है। यानी कि हमने अब तक जो ज्यामिति की क्लासें पिछली 20 या 21 क्लासेस हम लोग देख रहे हैं कि 21-22 इस टाइप से देख रहे हैं, तो ये हमारी 29वीं क्लास है और ज्यामिति के ऊपर है। तो ज्यामिति में हमने सर्वांग समता हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और सर्वांग समता के हमने 2 नियम देख लिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, क्योंकि पिछली क्लास से ही लिंक अब आगे है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखिए और फिर इस क्लास को देखना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और नोट्स आप अपने खुद से बनाइए। ठीक है, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर आपके नोट्स दीजिए। देखिए, मैं नोट्स नहीं लिखता हूँ, रैंडमली मैं पढ़ाता हूँ। तो अब मेरे पास में उतना अच्छा नोट्स है नहीं, एक बात तो, और मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने नोट्स बनाए हैं तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, ताकि उसके नाम से हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारी जो क्लास है आज, वो हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पढ़ रहे थे। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि 2 नियम हमने पढ़ लिए। कौन कौन से नियम पढ़ लिए, ध्यान से देखना कि हमने सर्वांग समता के ऊपर, किसके ऊपर, सर्वांग समता के ऊपर 2 नियम पढ़े थे। कौन कौन से, ध्यान से देखना। एक तो हमने पढ़ा था भुजा भुजा नियम। ठीक है, कौन कौन सा नियम पढ़ा था हमने? एक तो भुजा भुजा नियम पढ़ा था, यानी कि एस 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 वाला नियम पढ़ा था, यानी कि भुजा भुजा भुजा। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग उसको भुजा 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 नियम से सर्वांग सम साबित करते हैं या सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। और उसके बाद में एक और देखा था हमने कि भुजा कोण और भुजा नियम, है ना, क्या होगा था, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है, तो दोनों ही त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके सर्वांग सम कहलाएंगे। ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास में जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले, ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे पास में सर्वांग समता का तीसरा नियम है। ठीक है, तो हम हेडिंग लिख लेंगे आज का कि यहीं पर कि सर्वांग समता हम लोग जो पिछली क्लास से चल रहा था वहीं से हमारा तीसरा जो नियम आएगा वो क्या है। ध्यान से देखना कि भुजा, तीनों भुजाएं हो गई। अब क्या हो गया, भुजा कोण भुजा हो गया। तो अब आपके पास में जो अगला जो नियम है, अगला जो नियम है वो क्या है, कोण भुजा कोण। कौन सा, कोण भुजा कोण, मतलब एंगल साइड एंगल, ASA क्या है, कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल। अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना कि अगर हम लोग 2 त्रिभुजों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब 2 त्रिभुजों की बात करेंगे, सुनना कैसे, ध्यान से देखना कि मान लो मेरे पास में एक त्रिभुज ये है, कौन सा, इसका नाम दे दिया मैंने AB और C त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज मैंने दे दिया कौन सा, मान लो यहाँ पर PQ और R दे दिया मैंने। ठीक है, 2 त्रिभुज दे दिए। तो इस नियम क्या कह रहा है, नियम को समझना है हमको। देखो ध्यान से, रटना नहीं है हमको, क्या करना है, समझना है। तो क्या कह रहा है कि 2 कोण और उनके बीच की भुजा, मान लो मैंने कह दिया भाई B कोण जो है वो मेरे पास में है 65 डिग्री और C कोण जो है वो मेरे पास में 31 डिग्री। तो ध्यान से देखना कि ये आपके पास में मान लो कोण, इसको भी हमने कह दिया, कितना कह दिया, 65 डिग्री, और इसको भी कितना कह दिया, 31 डिग्री, और इस वाली भुजा को मैंने कह दिया भाई ये 7 सेंटीमीटर है हमारे पास में। तो आपके पास में ध्यान से देखना, ABC की बात करें तो PQR, तो यहाँ पर भी ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए, 7 होना चाहिए। समझना, सर्वांग समता हमेशा 2 त्रिभुजों की तुलना के लिए काम आएगा। किसके काम आएगा, 2 त्रिभुजों की तुलना के लिए काम आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इस वाले त्रिभुज में AB और C में B के ऊपर जो 65 डिग्री है वही कोण Q के ऊपर है, कितना, 65 डिग्री। C के ऊपर अगर 31 डिग्री है तो R के ऊपर भी कितना है, 31 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 कोण और उसके बीच की भुजा, इन 2 कोण और उसके बीच की भुजा के क्या है, बराबर है। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब 2 त्रिभुजों
जब दो त्रिभुजों में उनके दोनों कोण एवं मध्य की भुजा, जब दो त्रिभुजों में उनके दोनों कोण एवं उनके मध्य की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, क्या हो, आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होते हैं या होंगे, जो भी आप लिखना चाहो। क्या बात बोली मैंने कि दो त्रिभुजों के दो कोण, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला त्रिभुज है तो इसके दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा के बराबर हो। तो हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा, ध्यान सुनना, अगर आप लोग इस प्रकार से नहीं लिखना चाहो दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इस वाले त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC से अगर हम लोग का है से तथा त्रिभुज कौन सा, PQR से, त्रिभुज ABC और PQR की बात करें तो क्या है, कोण B जो है वो बराबर है, ये वाला कोण B जो है वो किसके बराबर है, कोण Q के, कोण Q के, कोण C जो है वो बराबर है किसके, कोण R के। ठीक है, B जो है वो Q के बराबर है और C जो है वो R के बराबर है। साथ ही साथ में आपके पास में भुजा कौन सी, BC भुजा जो है वो बराबर है, BC भुजा किसके बराबर है, QR के बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः ध्यान से देखो, कोण भुजा कोण नियम से, अतः ASA से दोनों क्या है, दोनों सर्वांगसम है, दोनों सर्वांगसम है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, हम लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, डेफिनेशन हो गए। सुनना ध्यान से, ये आपके पास में डेफिनेशन हो गया। हम लोग अभी सब कुछ थ्योरी पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन जो है ट्रायंगल के ऊपर और रेखाओं के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो अगले दो वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको दो क्वेश्चन कंप्लीट करें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, लिखे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। तो अब हमारे पास में जो अगला जो आता है वो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। चौथा पॉइंट लिखिएगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। कौन सा नियम है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। चलिए, समकोण कर्ण भुजा, समकोण को क्या कहते हैं हम लोग, राइट एंगल कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं और भुजा को साइड कहते हैं, RHS नियम। ठीक है, क्या है समकोण कर्ण भुजा नियम, क्या कहता है, ध्यान से देखना कि कोई एक त्रिभुज है तो उसमें एक कोण क्या है, समकोण है, तो दूसरा भी क्या होगा, समकोण होगा। और पहले त्रिभुज की जो कर्ण है वो दूसरे वाले त्रिभुज के भी क्या हो, कर्ण के बराबर होगी, और एक भुजा, कोई भी एक भुजा जो है वो अगले वाले के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई समकोण कर्ण भुजा नियम से पहला जो त्रिभुज है वो दूसरे के क्या है, बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है। चलिए, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि लिख करके, ठीक है, बोर्ड पे। चलो, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक त्रिभुज मैंने बना दिया यहाँ पर, PQR, ये मेरे पास में कर्ण है और इसका नाम दे दे इसको 90 डिग्री कर्ण है, और इस वाली भुजा का हमने दे दिया इसको
ये आपके पास में 9 कह दिया और इसको हमने कह दिया 13, ठीक है। और एक और त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग इस टाइप से, इसको भी मैंने 9 कहा, ये मेरे पास में 13, ये मेरे पास में 90 डिग्री और इसको मैंने कह दिया ए, बी और सी। ध्यान से देखना। तो अब इन दोनों त्रिभुजों की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इन दोनों ही त्रिभुजों की अगर हम लोग बात करें तो पहले त्रिभुज में देखना ध्यान से, Q पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर B पर 90 डिग्री, QR भुजा जो 9 है तो यहाँ पर BC भुजा भी कितने हैं आपके पास में? BC भुजा भी 9 है। एक कर्ण जो है PR जो है वो कर्ण है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है तो ये कर्ण आपके पास में कितना है? 13 है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो 13 है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि जब पहले त्रिभुज का क्या कहेंगे? जब पहले त्रिभुज का समकोण कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज की समकोण कर्ण भुजा के क्या हो? बराबर हो। भुजा के क्या हो? बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं। क्या बात क्लियर है या नहीं? क्या कह रहे हैं? जब पहले त्रिभुज का समकोण यानी कि ये वाला कोण जो है पहले त्रिभुज का दूसरे के बराबर है, इसकी जो भुजा है वो दूसरे के बराबर है और इसका कर्ण जो है वो इसके बराबर है, उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि भाई दो त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज, क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। किसका? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कोण B बराबर है, कोण B जो है किसके बराबर है? Q के कितना है? 90 डिग्री। और पहले ये भुजा लिख लें, BC जो है वो बराबर है QR के कितना? 9 सेंटीमीटर। और आपके पास में AC जो है वो PR के बराबर है कितना? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में इसकी डेफिनेशन हो गई है, तो फटाफट आप लोग इसको लिख दें। कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आपके पास में नियम सर्वांग समता के नियम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में अगला जो आता है, ध्यान सुनिएगा, अगला जो आता है वो हमारे पास में समरूपता आता है। क्या होता है? समरूपता होता है। और समरूपता में क्या होगा कि तीनों के तीनों ये जो हमने तीन नहीं, जो हमने 4 नियम पढ़े हैं ना, वही 4 नियम वहाँ पर भी लगने हैं समरूपता में। क्या कह रहा हूँ? सिमिलरिटी में ये जो 4 नियम हमने पढ़े हैं सर्वांग समता के जो नियम पढ़े वही वहाँ पर जो है वो समरूपता में भी काम आने हैं, ठीक है। तो मैं अभी उन सब के बारे में एक बार हल्का सा आपको बता दूंगा, तो आपको याद आ जाएगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा, कहाँ उसके जैसा है तो आप लोग कर लेना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सभी 4 नियम को आपको खंडवाइज बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखें आगे। चलिए तो हमारे पास में आगे देखिए ध्यान से कि क्या है हमारा अगला टॉपिक, उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, समरूपता के ऊपर। किसके ऊपर बात करें? समरूपता। तो हेडिंग लिख लिया आप लोग, समरूपता या सिमिलरिटी, ठीक है। समरूपता कह सकते हैं, हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलरिटी कहते हैं। अब समरूपता का क्या मतलब है उसको समझिएगा पहले। किसको समझना है? समरूपता को समझना। ध्यान से देखना कि समरूप के लिए हमने बात करी थी
कि मान लो एक किसी इंसान का फ़ोटो है, मान लो कोई इंसान जो है वो ये फ़ोटो है, ठीक है। मान लो हमने इसका फ़ोटो इस टाइप से बना दिया और दूसरा ये बनाया यहाँ पे इस टाइप से, इस टाइप से हमने बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ध्यान से देखना कि ये वाला जो है वो इसके समरूप है। ध्यान से देखना कि ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब एक जैसे दिखते हैं। समरूप का मतलब क्या हो गया, एक जैसा दिखता हो, बराबर हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुनो क्या कह रहा हूँ, बराबर होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक जैसा दिखना ज़रूरी है। समझ रहे, जैसे कि मैं हूँ तो मेरा फोटो जो है वो समरूप हो गया। जैसे मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक अलग हूँ और मेरा वीडियो जो आ रहा है वो मेरे जैसा दिख रहा है, इसलिए वो क्या है, समरूप है, ठीक है। तो बात समझना कि समरूप में क्या होना चाहिए, उनके जैसा दिखना चाहिए, एक उसके रूप जो है वो समान होना चाहिए, लेकिन उनके साइज़ जो है वो बराबर नहीं होगी। तो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज में क्या होगा, सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि समरूप में अगर त्रिभुज में क्या कहेंगे हम लोग, त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज में, त्रिभुज में कोण, इस टाइप से लिख लो, सॉरी इसको, दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में, जिसकी बात करेंगे हम ना, तुलना कर रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में कोण समान होंगे। कोण क्या होंगे, समान होते हैं, ठीक है। कोण हमेशा समान रहेंगे, ठीक है, दोनों की बात करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगी, भुजाएं क्या होगा, दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, भुजाएं समान अनुपात में होगी, समान अनुपात में, भुजाएं समान अनुपात में होगी। अब बात करें कि समान अनुपात का क्या मतलब है, किसकी बात कर ले हम लोग, समान अनुपात का क्या मतलब है। बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोण जो है, समरूपता में कोण जो होते हैं वो तो बराबर होंगे। देखो नियम सभी लगेंगे, लेकिन क्या होंगे कि कोणों की, देखो दो चीज़ें होती है, या तो कोण या भुजा। समरूपता में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इधर वाले के कोण है वो दूसरे वाले के कोण के बराबर रहेंगे, और इधर वाले की जो भुजाएं हैं वो दूसरे वाले की भुजाएं के बराबर होती है। वो किस में पढ़ा था कि सर्वांग समता में पढ़ा था, एक के कोण दूसरे के कोण के बराबर, एक की भुजा दूसरे की भुजा के बराबर, तो वो क्या था आपका, सर्वांग सम था। क्या था, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब ये वाला निशान हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं समरूप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, समरूप। तो पहले का कोण दूसरे के कोण के बराबर ही रहेगा, सुनना ध्यान से, पहले का जो कोण है वो दूसरे के बराबर ही रहेगा, लेकिन जो बात है कि भुजा जो है वो बराबर नहीं होगी। अच्छा, भुजा बराबर नहीं हो तो फिर क्या होगा, भुजा बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो भुजा जो बराबर नहीं है तो समान अनुपात में होगी। समान अनुपात का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई हमारे पास में, मैंने कह दिया यहाँ से देखना, इस फोटो में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो 10 है, तो इस वाले फोटो में मैंने कह दिया इधर 5 है। तो अगर 10 और 5 का अनुपात में काटूँ, 10 और 5 को अनुपात में लिखो तो कितना है, 2:1। 10 और 5 का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो इसका मतलब ये वाली भुजा अगर मान लो 4 होगी तो 101% ये कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि जब इसको काटोगे इनको आपस में तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2:1 ये भी हो गया। समझ रहे हो, तो वो कहलाता है अनुपात, कहलाता है, क्या कहलाता है, बराबर नहीं, लेकिन क्या होगा, अनुपात के रूप में बराबर होगा। एग्जैक्ट साइज बराबर नहीं होगी, लेकिन उनका अनुपात बराबर होगा, ठीक है। और सर्वांग सम में क्या देखा था हमने कि पूरी भुजा जो है वो दूसरे के बराबर ही रहती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग नियम पढ़ते हैं। पहला जो नियम है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, पहला जो नियम आपके पास में है वो है भुजा भुजा नियम। कौन सा, भुजा भुजा नियम। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास में 2 त्रिभुज है, ये एक बड़ा त्रिभुज है और ये मैंने एक छोटा त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये 2 त्रिभुज है, इसको मैंने कहा PQR और इसको मैंने कह दिया ABC। तो इसमें क्या होगा कि PQ भुजा जो है, PQ भुजा जो है, PQ का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर। तो PQ/AB बराबर होगा किसके, QR/BC बराबर होगा किसके, PR। इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात है वो एक जैसा होगा
तो आपके पास में पी आर अपॉन ए सी। ध्यान से देखना, ये लिखने का तरीका रहेगा। जब दो त्रिभुजों की भुजाएं क्या होगी, अनुपात में, समान अनुपात में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप। के का मतलब कोई संख्या आपके पास में आएगी। क्लियर है। भुजा नियम क्या कहला है कि पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपात में रहती है, तो भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज, क्या कहेंगे, त्रिभुज आपके पास में कौन सा, पी क्यू आर जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अगला जो नियम है सेकंड, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अच्छा, भुजा कोण भुजा में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैं इस प्रकार से एक त्रिभुज बना देता हूँ कि पी क्यू और आर, तो मैंने किसको कह दिया भाई, मेरे पास में ये जो 60 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज भी मैंने बना दिया, कौन सा, थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं ना। त्रिभुज भले छोटा बनेगा, ए बी और सी, इसको भी मैंने कह दिया 60 डिग्री। तो ये वाली भुजा इसके अनुपात में है, ठीक है, और ये वाली जो भुजा है वो इसके अनुपात में। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, कि पी क्यू भुजा जो है वो ए बी के अनुपात में होगी, ए बी अनुपात में। उसी टाइप से क्या होगा, क्यू आर भुजा जो है, क्यू आर भुजा जो है वो किसके हो गए, बी सी के अनुपात में होगा। लेकिन कोण क्यू जो है वो कोण बी के बराबर होगा, ठीक है, कोण क्यू किसके बराबर होगा, कोण बी के। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी से। कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे दो भुजा और उनके बीच के कोण तो बराबर रहते हैं, लेकिन भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में। चलिए, उसके बाद में एक और जो लास्ट हमारे पास में रहता है जनरली, कोण भुजा कोण। अच्छा, कोण भुजा कोण में क्या होगा कि मान लो आपके पास में एक त्रिभुज हमने बना दिया और ये दूसरा त्रिभुज बना दिया, तो इसको थोड़ा छोटा बना दिया, ठीक है, इसको कह दिया ए बी सी, इसको कह दिया पी क्यू आर। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण भुजा कोण, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर रहेंगे। कौन सा, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के, और ये जो भुजा जो है वो समान अनुपात में होगी। तो बी सी बटे, ध्यान से देखना, बी सी का जो अनुपात है, इनका कुछ न कुछ अनुपात होगा, ठीक है, बी सी बटे हम लोग क्या कह दें, क्यू आर जो है वो के कह दो, ठीक है। तो भुजा और उनके बीच का कोण, सॉरी, दो कोण और उनके बीच की भुजा, अगले के दो कोण और उनके बीच की भुजा के क्या होगा, समान अनुपात में होगा, या स्टेप से होगा, अनुपात के रूप में होता है जनरली, ठीक है। अगर दो कोण बराबर है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। चलिए बात कर ले हम लोग इसके आगे। अब आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में अगला जो नियम है, सुना ध्यान से, अगर आप लोग भुजा कोण कोण कह दो या कोण 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 नियम भी कहोगे तो भी सेम ही रहेगा। उसके बाद में आता है आर एच एस नियम। इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और ये छोटा सा दूसरा समकोण त्रिभुज, इसको हमने कह दिया पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये वाली भुजा इसके समानुपात में, ये वाली भुजा इसके समानुपात में। तो हम लोग कहेंगे कोण क्यू जो है वो ए बी सी, कोण बी के बराबर है, और पी आर जो है ए सी के समानुपात में, और क्यू आर जो है वो बी सी के समानुपात में होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों ही सेम ही है, सर्वांग सम, अगर आपने ढंग से पढ़ा है। सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, एक तो रेट लेवल में ये ज़्यादा है नहीं, वैसे का विस्तार से कुछ दिया हुआ नहीं है, बस सिर्फ आपको ध्यान में रहे इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है, अदरवाइज़ कोई खास ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर पढ़ाने, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्के में इसको पढ़ाया है। पर हल्के में का मतलब क्या है, नियम तो लगभग सभी बता दिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ फालतू इसमें टाइम ख़राब नहीं हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जो ज्योमेट्री के वीडियोस जो है क्लासेस है नहीं कर रहे हैं ना, काफ़ी लोग नहीं देख रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को जो पसंद है, पसंद का मतलब देखिए ध्यान से, एग्ज़ाम में आने वाला आपको पसंद आना चाहिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम में नहीं आता उसको पसंद करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको लिख लिया आप लोग फटाफट। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करें या लिख लें, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो ये हमने सर्वांग सम और समरूपता के दोनों के नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास में अगला जो हमारे पास में कुछ प्रमेय आती है, क्या आता है, कुछ एक दो प्रमेय जो आती है वो ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो उन दोनों ही प्रमेय को हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि वो प्रमेय हमसे क्या कहती है, क्या सिखाती है। प्रमेय कह दो, थ्योरम कहो, सिद्धांत कहो, नियम कहो, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो अपनी भाषा में, कोई आपको रोक टोक नहीं, लेकिन बस पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम 2-3 प्रमेय जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो एक प्रमेय तो ये है आपके पास में, अगर मान लो एक त्रिभुज मेरे पास में, कौन सा त्रिभुज, ABC, क्या है मेरे पास में, एक ABC त्रिभुज है। अब मुझे नहीं पता है कि AB की क्या लंबाई है, BC की क्या लंबाई है, और किसी भी भुजा की लंबाई नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में AB जो भुजा है उसका मध्य बिंदु यहाँ पर मैंने कह दिया भाई, इस पूरे भुजा, अगर मान लो 5 है, या सॉरी इसको पूरे को 10 कह दिया मैंने, यहाँ तक है, अगर मान लो 5 तो इसको मैंने कह दिया D बिंदु है मेरे पास। और उसी टाइप से AC के मैंने बोल दिया भाई, इसके बीच का जो बिंदु जो है वो मैंने क्या कह दिया, E है। ध्यान से देखना कि AB भुजा का मध्य बिंदु D कह दिया, और AE का मध्य बिंदु मैंने कह दिया, सॉरी AC का मध्य बिंदु E कह दिया। तो इनको अगर मैं आपस में मिलाता हूँ, क्या कह दिया कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में अगर मिलाते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में अगर मिलाया जाए तो क्या होगा कि भुजाएं समद्विभाजित या समान अनुपात में विभाजित होती है। भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित होती है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो त्रिभुज की भुजाएं, यानी कि जिसके मध्य बिंदु है ना, त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो आप लोग लिख लें, त्रिभुज की क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज की दो भुजा कर देना, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है, समान अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम लोग मिलाएं तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान अनुपात में विभाजित होती है। जैसे कि हमने कहा कि भाई AD, ये वाला भाग कितना है, AD/DB बराबर होगा, क्या होगा, AE/EC के। एक बात ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, हम कहे भाई AB कह दें, क्या कहते हैं हम लोग, AB/AD कहें तो बराबर होगा क्या, AC/ क्या हो जाएगा, AD कहा था हमने, AE कहना पड़ेगा। अगली बात हम लोग क्या कर लें, अगर मान लो हम लोग ये कह दें कि AB/DB जो है वो बराबर होगा AB/DB, ये वाला भाग, तो AC/EC आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो नियम है आपके पास में, ये आपके पास में कौन सा नियम है, त्रिभुजों के आप जो प्रमेय जो है ना, प्रमेय के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है अगली जो है समांतर का नियम आता है। क्या होता है, समांतर का नियम जो है वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप का समांतर का नियम भी आता है। उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो एक त्रिभुज आपके पास क्या है, एक त्रिभुज आपके पास में है,
तो चलिए एक त्रिभुज है, और अगर मान लो ये आपके पास में ए बी और सी कह दिया हमने, क्या कह दिया हमने इसको, ए बी और सी कह दिया, तो अगर बी सी के समांतर हम लोग एक रेखा इधर से खींचेंगे, क्या कहेंगे, मतलब इसका उल्टा, जैसे कि मध्य बिंदु है तो यहाँ से इनके अनुपात में बांटा, तो इसका उल्टा अगर मान लो बी सी के समांतर रेखा भी हम लोग अगर कोई खींचते क्या, डी ई, तो भी क्या है, इसको समान अनुपात में ही बांटेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये रेखा जो डी ई जो है वो ऑटोमेटिक क्या होती है, इसके समांतर भी हो जाती है और इस वाली रेखा की आधी भी रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, बी सी की आधी जो है वो कौन सी होगी, डी ई होगी। बी सी रेखा की आधी, किसकी, बी सी रेखा की आधी जो है वो क्या होगी, आपकी डी ई रेखा होगी। ये भी ध्यान में रखना है। तो आप लोग कह सकते हो इसके साथ में ही क्या कह सकते हो, तथा डी ई जो है वो आधा होगा किसके, बी सी के। क्यों, क्योंकि जब ये मध्य बिंदु को मिलाएंगे तभी पॉसिबल, ध्यान से देखना, मध्य बिंदु को अगर इसके बी सी के समांतर भी हो और मध्य बिंदु को मिलाए तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने इसको साथ में दोनों प्रमेय को एक साथ देख लिया, बस दो प्रमेय को एक साथ देख लिया है। इसको आप लोग याद रखें, थोड़ा ज़रूरत कहीं पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी ज़्यादा जनरली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी तक तो रेट में नहीं देखे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर हो सकता है कि इस बार आ जाए, समझ रहे हो, तो इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।